हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्यक गुणधर्मों में हमने पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वाष्पदाम्य अवनमन या वाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया था। आज हम दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे जो है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब यहाँ से बात निकलती है कि जो क्वथनांक में जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक को हम बॉइलिंग टेम्परेचर इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको बॉइलिंग टेम्परेचर यदि बोलते हैं तो इसको हम व्यक्त किससे करेंगे? फिर टी से, क्योंकि ये कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसको हम व्यक्त किससे करेंगे? क्वथनांक को टी से। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो दोस्तों, जो क्वथनांक होता है एक ताप होता है, और यह वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस ताप को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। और उन्नयन का तो आप सभी को पता ही है। उन्नयन क्या होता है? एक वृद्धि होती है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं दोस्तों, यह कोई पात्र है और इस पात्र में मान लेते हैं शुद्ध विलायक भरा हुआ है, और हमें पता है शुद्ध विलायक होता है जल। अब शुद्ध विलायक इसमें भरा हुआ है, तो मान लेते हैं इसका जो प्रारंभ में वाष्प दाब है वो वाष्प दाब है P0A, क्योंकि हमें पता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P0A। और इसका जो क्वथनांक है वह मान लेते हैं, देखो क्वथनांक को हम टीवी से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है तो इसको हम व्यक्त करेंगे T0B से। प्रारंभ की बात की है दोस्तों, जब ये शुद्ध विलायक था उस कंडीशन की बात की है। लेकिन दोस्तों क्या है, यदि मैं इसमें कोई आवासशील विलेय मिला दूं, आवासशील विलेय जैसे नमक मिला दूं इसमें, अब नमक मिला दूंगा तब ये एक विलयन बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा? ये एक विलयन बन जाएगा। और उस स्थिति में जो विलयन बना है उस विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कमी। इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और उसको हम व्यक्त कर देते हैं, जो विलयन का वाष्प दाब होता है उसको हम व्यक्त कर देते हैं पीए से, और जो अंत में जो पीए निकलता है वो कम निकलता है। अब यहाँ पर दोस्तों वाष्प दाब में तो कमी होती है, लेकिन जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तब ये विलयन का क्वथनांक होगा वो क्या होगा? टीबी होगा, क्योंकि ये विलयन का है तो टीबी होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर हम वाष्प दाब की बात कर रहे थे तो यहाँ पर कमी हो रही है, कमी हो रही थी। तो हमें तो इससे मतलब नहीं है, अभी इसको तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब हमें इससे मतलब है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अंत में जो क्वथनांक है वो क्वथनांक बढ़ जाता है, अंत में क्वथनांक बढ़ जाता है। और इस वृद्धि को हम कैसे निकालें? तो दोस्तों हमने बता दिया था कि अगर आपको वृद्धि निकालना है या कमी निकालना है तो उस कमी को क्या करना है? आपको बड़े में से घटा के निकालना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंत में ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। मान लेते हैं पहले इसका जो ताप था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, और अंत में जो इसका ताप आया है वो ताप आया है, मान लेते हैं 180 डिग्री सेल्सियस। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था और अंत में आया है 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये वृद्धि हुई ना। अब इस वृद्धि को हमें निकालना है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगी। मान लेते यदि हमारे पास ये नहीं होते तब ये वृद्धि को हम कैसे निकालते? टीबी में से T0B को घटाकर, तो टीबी माइनस T0B। तो ये आया हमारा क्वथनांक में उन्नयन, मतलब ये जो वृद्धि आई है वो ये है। अब ये वृद्धि है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये टीबी है और ये
T0b है। तो मतलब ये परिवर्तन किस में है, TB में और T0b में। तो हमें पता है जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यक्त करते हैं डेल से, और ये किस में है, TB में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम TB, तो डेल TB। तो यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसको हम डेल TB या फिर TB माइनस T0b से व्यक्त करते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, जब किसी शुद्ध विलायक में, उसने बोला है जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बना, मतलब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो एक विलयन तैयार हो जाएगा, तो बने विलयन के जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब में कमी हो जाती है। मैंने बता भी दिया था कि वाष्प दाब में कमी कैसे होती है। तो जो कमी हो जाती है वाष्प दाब में, किंतु जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर आपको उसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। वाष्प दाब में तो कमी हो जाएगी लेकिन क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, मतलब उसको अब ज्यादा गर्म करने पड़ेगा तब वह वाष्प में परिवर्तित होगा। तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और जो वृद्धि होती है, जो क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को ही हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। इस क्वथनांक में उन्नयन को हम व्यक्त करेंगे डेल TB से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा। तो डेल TB से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर इसको और बताया गया है, इस चीज को बताया गया है। तो माना शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था वो T0b था, तथा जो अवाष्पशील विलेय मिलाकर जो विलयन बनाया था उस विलयन का क्वथनांक था TB। तब जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा के। तो बड़ा ये था और छोटा ये था, क्योंकि वृद्धि हुई थी ना, अब वृद्धि हुई थी तो अंत में ये बड़ा और ये छोटा, तो TB माइनस T0b। तो ये क्वथनांक में उन्नयन है। आपको एग्जाम में यदि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, यह परिभाषा और ये आपका फिनिश, इतना ही लिखना है। यदि अब आगे आपसे इसमें से एक परिभाषा और पूछता है दोस्तों कि क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो अब हम उसकी परिभाषा निकालेंगे, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद हम पढ़ लेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है जो, वह हम क्वथनांक में उन्नयन से ही निकालते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि बहुत पहले रहस्य वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उस क्वथनांक में उन्नयन को उनने ये सिद्ध किया था कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल TB वो मोललता के समानुपाती होता है। मोललता स्मॉल m मोललता के समानुपाती होता है। मतलब ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि आप मोललता को बढ़ाओगे तो जो क्वथनांक में उन्नयन है उसमें वृद्धि होगी। अब वो तो सही बात है दोस्तों। अब मोललता क्या है, सांद्रता निकालने की विधि है, और सांद्रता क्या होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा। तो सीधी सी बात यहाँ से ये आ जाती है कि विलेय पदार्थ की मात्रा यदि बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई एक शुद्ध विलायक था जो जल, अब इसमें मैंने कोई नमक मिलाया, कोई विलेय मिलाया, क्या मिलाया, एक विलेय मिलाया। अब विलेय मिलाया तो हमें पता है कि इसके जो क्वथनांक होगा उसमें वृद्धि होगी। अब क्वथनांक में वृद्धि तो होगी, लेकिन यहाँ पर यह चीज स्पष्ट हो रही है कि यदि आप इस नमक की जो मात्रा है, मतलब जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाओगे तो ये क्वथनांक में जो क्वथनांक है उस क्वथनांक में वृद्धि और भी ज्यादा होगी। क्वथनांक मतलब इसको गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने में फिर और भी ज्यादा ताप की आवश्यकता आपको होगी। तो सीधी सी बात हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि जो डेल TB है वो m के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। मतलब मोललता बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो आपको यही लिखना है, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि डेल TB समानुपाती m। ये बहुत पहले वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया था।
आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कोई नियतांक आता है, तो बराबर और ये कोई नियतांक, तो नियतांक हम ले लेंगे के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्नयन स्थिरांक है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन वाला है, तो हम इसको व्यक्त करेंगे के बी से। हम स्थिरांक लेंगे के बी और ये एम चौकट। अब यहां पर हम लिख देंगे जहां के बी एक नियतांक है जिसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब हमें पता है कि केबी को हम मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब केबी को मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं तो हमें मूलल उन्नयन स्थिरांक की तो परिभाषा निकालनी है। तो जब हम इससे इस सूत्र से इसकी परिभाषा निकालेंगे तो जो इसके पास में होगा उसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो इसके पास में कौन है? मोललता। तो मोललता m की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1। तो यहां हम मान लेंगे, यदि लिख देंगे, यदि जो स्मॉल m है मतलब जो मोललता है उसके बराबर एक मोल ले लिया जाए। उसके बराबर क्या ले लिया जो जाए दोस्तों? एक मोल। तो अगर हम m बराबर 1 को यहाँ पर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डेल टी बी बराबर के बी। तो हमने यहाँ पर आके देख लिया कि जो डेल टी बी है वो के बी के बराबर होता है, मतलब जो डेल टी बी है उसे ही हम के बी कहते हैं। अब डेल टी बी क्या है? हमें पता है डेल टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, और ये के बी क्या है? वो क्या है? मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक। तो हम कह देंगे, हमारी भाषा में अगर बात करें तो हम कह देंगे क्वथनांक में उन्नयन को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा ये आया कब? तो ये कब आया? जब हमने m बराबर क्या रखा? 1 रखा। तो इसकी पूर्णतः जो परिभाषा, वास्तविक परिभाषा है वो निकल जाती है एक मोल, क्या बोला? 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। तो इसकी परिभाषा है, अतः 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ इसको ही कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। ये एग्जाम में बहुत बार आया है और आता है। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं डेल पी समानुपाती m। तो यहाँ डेल पी समानुपाती m, क्योंकि ये सिद्ध हुआ था, तो यहाँ से आप यहाँ तक करके यहाँ इसकी परिभाषा को निकाल सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको निकाल कर समझाइए। या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट यदि याद रख सकते हो तो यही आप याद रख लो कि अतः 1 मोल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि जो होती है उसे ही हम कहते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन बात यह है कि ये आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये अगर आप करोगे तो ये से आप समझ के कर दोगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर कर दोगे तो सोने में सुहागा कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा है उस क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। आपको क्वथनांक में उन्नयन की सहायता लेना है और जो विलेय है उसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। अब आणविक द्रव्यमान को दोस्तों हम व्यक्त करते हैं m से, और ये विलेय का है तो ये हो जाएगा b। मतलब आपको mb की गणना करना है, आपको mb निकालना है। दोस्तों एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता ही आता है। तो मैंने दोस्तों यहाँ आपको बता दिया है, यह आपका क्वेश्चन बनेगा क्वथनांक में उन्नयन।
अगर यह क्वेश्चन नहीं बनता तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है उसको बताइए, और यदि ये भी नहीं बनता तो फिर इसको कोई बनने से रोक नहीं सकता। यदि एमपी बोर्ड की बात करें क्वेश्चन की, तो एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 नंबर में, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, उसने बोला क्वथनांक में उन्नयन की आप सहायता लो और एमबी की आप गणना करो। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, इसको हम निकालेंगे तो लिख देंगे हम जानते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि जो प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मूललता के समानुपाती होता है, तो वही लिख लेंगे हम जानते हैं डेल टीबी समानुपाती एम। हमने अभी निकाला। हमें पता है दोस्तों, यहां हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम लिख देते हैं केबी। तो हमने लिख दिया केबी। यहां पर हम लिख देंगे जहां केबी एक नियतांक है, और ये हमने बता दिया ये कौन सा नियतांक है, अभी बताया कौन सा नियतांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कि जो एमबी मतलब जो मोललता का वो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, आपको समझा दिया था। यदि आपको मोललता वगैरह ये सांद्रता निकालने की विधियां पढ़नी है, नॉर्मलता, मोललता, ये इस प्रकार की फॉर्मूला, तो ये आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो ये मोललता का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे किंतु m बराबर क्या होता है दोस्तों, WP इंटू 1000 बटे MB इंटू WAGM। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये आपको इतना शब्द नहीं लिखना है तो आप WA लिख लीजिए, और ये आप समझिएगा कि ये ग्राम में है। अब जब ये ग्राम में है तभी ये 1000 दिया है। इस फॉर्मूले को उठा के आप रख दो इस यहाँ पर, तो हम लिख देंगे m का मान समीकरण 1 में रखने। जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये केबी इंटू एम। अब जो m का मान है उसको यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेल टीबी बराबर केबी, और m का मान कितना है दोस्तों, ये, तो इसको हम रखेंगे WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। हमें दोस्तों स्टार्टिंग में पता चल गया था कि हमें किसका मान निकालना है, MB का। तो हमें MB का मान निकालना है, और MB ये है। तो हमें MB का मान निकालना है, तो MB को हमें चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि इसको आप इधर ले जाइए, और जो आपको ये है इसको आप इधर ले आइए। तो इसको हम इधर ले आते हैं और इसको हम ले जाते हैं इधर। जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों MB बराबर, ये यहाँ पर ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा WB इंटू 1000 बटे, अब ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया डेल TB इंटू WA। ये हमारे लिए MB का फॉर्मूला निकल गया। मतलब क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान का ये फॉर्मूला निकल गया। दोस्तों इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। तो देखिए, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जो डेल टीबी है वो m के समानुपाती होता है। इसको हमने समझा था। यहाँ से हमने समानुपाती का साइन हटाया तो ये केबी आया, एक जो केबी नियतांक है जिसको हमने माना था कौन सा नियतांक है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक था। तो यहाँ पर इसको देखा मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, जो m है मोललता है, उस मोललता का मैंने फॉर्मूला पुट किया, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मोललता को समझाया था। वहां से जो फॉर्मूला निकाला था उसी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो m बराबर होता है WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे रखा तो मैंने लिख दिया m का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 को पहले मैंने उतारा, इसके बाद जो m का मान है वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया।
अब यहाँ पर पुट कर दिया तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बने, और हमें पता है पहले ही हमें क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें MB का मान निकालना है। तो हमने MB का मान निकाला, तो ये वाला जो फंक्शन है MB, इसको उठा के हम इधर ले गए और इसको उठा के हम इधर ले आए, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसे हमें बराबर में चाहिए होता है। तो इसको इधर और इसको इधर, तो ऐसा किया तो ये कुछ कंडीशन बनी जो हमारा क्या है MB। तो हमें दोस्तों ये निकालना होता है। तो ध्यान रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरी भी मेहनत लगती है और आप पढ़ते हैं तो आपकी भी मेहनत लगती है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।